हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 61 to 80 क्वेश्चंस। आज भी हम 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे अभी ये यूथ की जो बुक चल रही है अध्यायवार की, ये लेसन के हिसाब से है। तो प्रागैतिहासिक अभी चल रहा है हमारा, तो धीरे धीरे हम इसको कवर कराते हुए चलेंगे। आज हमारा जो चैप्टर है, क्वेश्चन है, वो प्रागैतिहासिक से ही रिलेटेड है और बहुत ही जल्द मैं इसको समाप्त करके दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तो आप जो जिनके पास ये बुक हो वो भी इसको देख सकते हैं, जिनके पास नहीं हो वो ये बुक मंगा सकते हैं, इसका रिव्यू देख सकते हैं कि ये बुक कैसी है। तो बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छे डिटेल से दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर्स इसमें दिए हुए हैं कि कब कब ये आया हुआ है। तो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, 61 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो भीमबेटका, सित्तनवासल, एलोरा, पंचमढ़ी, लखनिया, भीमबेटका महाबलीपुरम, सिंघनपुर या रायगढ़, एलोरा, लखनिया। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो पंचमढ़ी, लखनिया और भीमबेटका है। मैं साथ के साथ इसका डिस्क्रिप्शन भी दिखाती जा रही हूँ, क्योंकि कई लोगों का कहना था कि डिस्क्रिप्शन भी साथ में दिखा दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी वजह से मैं दिखाती हुई जा रही हूँ। आप लोग का रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन है। अभी एग्ज़ाम नहीं चल रहा है कि आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर हाइड कर दूँ और एग्ज़ाम दीजिए आप। अभी ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है, क्योंकि वैकेंसीज़ आने वाली हैं। आप प्रिपरेशन में लगे रहिए। तो इसका आंसर हो गया दूसरा, बी है। प्रागैतिहासिक चित्र पंचमढ़ी, लखनिया, भीमबेटका आदि गुफाओं में देखे जा सकते हैं। पंचमढ़ी गुफा की खोज 1932 ईस्वी में डॉक्टर सर्वप्रथम जी.आर. हंटर ने किया था और 1936 में D.H. गार्डन ने किया था। ठीक है। और लखनिया गुफा नृत्य चित्र के लिए प्रसिद्ध है। 12 सिंह का आखेट है और हाथी का शिकार लखनिया गुफा से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 में श्री विष्णुधर वाडकर ने की थी और भीमबेटका में कुल 600 गुफाएं हैं। भीमबेटका गुफा से अधिकतर लाल रंग का प्रयोग किया गया है। तो ये रहा इसका भीमबेटका का, पंचमढ़ी और लखनिया का सारा डिटेल कि कौन किसने कब इसको खोजा भी है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों से जो कि साथ में तैयारी कर रहे हैं। और आप इसको कमेंट भी करिए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो रहा है ये भी मुझे पता चलता रहेगा। मैं और भी चीज़ें आप लोग के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी में अलग अलग चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊँगी। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जो लोग नए हों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? गेरू, हरा, पीला या बैंगनी? तो राइट आंसर हो जाएगा गेरू। प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरू रंग जो होता है वो प्रयोग होता है और चित्र प्रायः लाल, गेरू और हिरौंजी होते हैं। काले रंग को जब यूज़ किया जाता है तो उसमें कोयला या काजल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। सफ़ेद खड़िया रंगों से बने हैं। इन रंगों को तैयार करने से पूर्व इन्हें पशुओं की चर्बी से मिलाया जाता है। तो ये कई बार ये क्वेश्चन भी आया है कि क्या मिलाया जाता है, तो पशुओं की चर्बी को मिलाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में है प्रागैतिहासिक चित्र प्रायः खुरदुरी, चट्टानों की दीवारों, गुफाओं, फर्शों, छतों या भित्तियों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। तो ये पहाड़ों में, गुफाओं में अंदर बनाए जाते थे, इस वजह से ये खुरदरी दीवारों पर बनाए जाते थे, जिससे कि आज भी हम उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की पहचान क्या है? सौंदर्य शास्त्री हैं, कला इतिहासकार हैं, इतिहासकार या कवि एवं आलोचक हैं? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जो है वो कला इतिहासकार हैं। कला का इतिहास लिखते हैं तो कला इतिहासकार हो जाएंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 में मेरठ जनपद में खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ है। ठीक है। यहीं इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षण, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं। कुछ काल तक के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं? पशु, पक्षियाँ, मानव आकृतियाँ, नृत्य से जुड़े
चित्र। तो ये BHU के आर्ट के पेपर में 2018 में आ चुका है। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर सारा ईयर भी दिया है कि किस ईयर में क्या क्या आया हुआ है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु हो जाएगा। ठीक है। भारत के प्रागैतिहासिक चित्र कला में पशुओं के चित्र अधिक बनाए गए हैं। आदिम मनुष्य के चित्रों के प्रमुख विषय आखेटक तथा उसने 12 सिंगा, महिष, हाथी, घोड़ा, सुअर, गेंडा, भालू, हिरण, बैल, गाय, चीता, भैंस, जिराफ जैसे पशुओं का शिकार करते हुए चित्रित किया है। तो पशु सबसे ज़्यादा चित्रित किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर ए, पशु। कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता है? ठीक है, गेरू, खड़िया, रामरज या अलता। ठीक है, तो अलता रंग जो होता है वो नहीं बनता। ये भी BHU के 2010 के पेपर में आया हुआ है। आलता रंग जो होता है वो मिट्टी से नहीं बनता है। प्राकृतिक तरीके से तैयार आलता सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसका निर्माण पान के पत्ते या लाख के लिए किया जाता है। गेरू, रामरज, खड़िया रंग जमीन से प्राप्त होते हैं, इसलिए ये मिट्टी के रंग कहलाते हैं। प्रागैतिहासिक काल में गेरू, खड़िया व कोयला रंग का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराकोटा का तात्पर्य है जली हुई मिट्टी, सूखी मिट्टी, रेतीली मिट्टी या गीली मिट्टी। तो आप समझ सकते हैं कि टेराकोटा को हम क्या करते हैं, जब मिट्टी के बर्तन को बनाते हैं तो उसको जला देते हैं। मतलब एक वो मिट्टी का ऐसे एक बना देते हैं जिसमें मिट्टियों को, बर्तनों को ऐसे ऐसे रख के, और एक उसमें आग जलाने के लिए एक स्पेस होता है, एक धुआं निकलने के लिए, और ये जला के ये जो पकाई जाती है उसको टेराकोटा बोलते हैं। ठीक है, तो इतावली शब्द अर्थात पकी हुई मिट्टी, इसका भी मैंने टेराकोटा का बड़े डिटेल में एक क्वेश्चन आंसर बनाया हुआ है और उसको डिटेल में बताया हुआ है। आप मेरे चैनल से अगर जुड़े रहते होंगे तो आपको बहुत जानकारी मिलती होगी। इसका शाब्दिक अर्थ आग में पकाई गई किसी भी प्रकार की मिट्टी। यद्यपि साधारण प्रयोग में इसका अर्थ किसी वस्तु से लगाया जाता है, जैसे कि बर्तन, प्रतिमा या कोई संरचना। तो टेराकोटा भांड, जो मृद भांड होते हैं उसको भी टेराकोटा, हम नॉर्मल में कोई बर्तन होता है तो हम उसको टेराकोटा बोलते हैं, बट वो टेराकोटा क्या है, एक माध्यम है। वो जो बर्तन, वो पॉट है, वो पॉट का अलग रूप है। टेराकोटा क्या होता है कि मिट्टी के बर्तन को हम बना के, जैसे दिया होता है दिवाली का, वो टेराकोटा से होता है। तो टेराकोटा एक प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, जैसे बर्तन, प्रतिमा या कोई संरचना जैसे अपरिकृत और रंधित मिट्टी से बनाया जाता है। पकाने के बाद इनका रंग हल्का गेरुए रंग का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है, और इसमें चमक नहीं होती। चमक के लिए हम ऊपर से कुछ ऐसा लेप लगाते हैं जिससे कि ये शाइन करना शुरू कर देता है। कभी कभी गेरू के रंग को भी हल्का सा लगा देते हैं जिससे और लाल हो जाता है और सुंदर लगने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? दृश्य चित्र, व्यक्ति चित्र, पशुओं का शिकार, पौराणिक। तो पशुओं का शिकार हो जाएगा, बहुत ही इजी है। आपको बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इस वजह से। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु पाषाण सभ्यता और पाषाण। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग हुआ था। इसमें सबसे अधिक वेलारी के आसपास प्राप्त हुआ था और मानव पशुपालन व कृषि जैसे धंधों को अपनाने लगा था। तो कलात्मक मृद भांड का प्रयोग भी आरंभ हो गया था, जो उसने नाम पर बनाए थे। उसके पुराने घुमक्कड़ स्वभाव में भी अंतर आया। जब वो घर बनाकर रहना शुरू किया तो वो थोड़ा थोड़ा एक घरों को बनाकर उसमें एक बस्तियां बनने लगी और रहने लगा था। ठीक है, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है धर्म से, विज्ञान से, गणित से या ज्योतिष शास्त्र से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म से। ठीक है, भारत में कलाओं का जन्म धर्म से होता है, इसलिए भारतीय कला धर्म प्रधान मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं। पशुओं के चित्र, आखेट के चित्र, मनुष्य के चित्र या औजार। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आखेट के दृश्य। प्रागैतिहासिक काल में चित्रों में सबसे अधिक चित्रण आखेट के चित्रों का हुआ है। सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज आर्चिबाल्ड कार्लाइल, इनका सबसे पहले नाम आता है। काकबर्न, ये दो जो शास्त्री हैं वो, उनको हम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज के लिए सबसे पहले माने जाते हैं कि इन्होंने सबसे पहले खोजा था। जगत प्रसिद्ध ऊंट का
चित्र मढ़हारिया से प्राप्त हुआ। घायल सुअर का चित्र भंडारिया से मिलता है। गैंडे के आखेट का चित्र घोड़मंगर से मिलता है। और 12 सिंह का आखेट का चित्र लखनिया से मिलता है। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? बनियाबेरी, जो पंचमढ़ी में स्थित है। तो स्वास्तिक का ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि स्वास्तिक का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पंचमढ़ी, बनियाबेरी से। तो इस तरीके से अलग अलग से आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चंस को। और क्या चीज़ कहाँ प्राप्त हुआ है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन एकदम से पूछ लेता है कहीं भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। मध्य प्रदेश की गुफाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर D.H. गार्डन। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्डन को होता है और 1936 में इन्होंने खोजा था। ठीक है, और इन्होंने चित्रों के एक विशद लेख प्रकाशित किया था। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से गुहावासी मानव की चित्रकारी के अनेक उदाहरण प्राप्त हुए हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? ये है आपके मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफा स्थित है। इस गुफा की खोज प्रोफेसर वाकाडकर ने 1958 में की थी, 1958 में की थी। ठीक है, भीमबेटका में प्रागैतिहासिक काल के सबसे प्राचीन चित्र प्राप्त हुए हैं और यहाँ 600 गुफाएं प्राप्त हैं, जिसमें वर्तमान में 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग हमेशा रिपीट करते रहेंगे चीज़ों को तो बिल्कुल ये कंठस्थ हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, बार बार आप पढ़िए, देखिए, सुनिए, देखते रहिए। तो पंचमढ़ी में 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और इस नगर में इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग पर 2.5 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी पर बने हैं। 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं जहाँ मनोहारी चित्रांकन हुआ है। इसमें जंगली भैंसे, घोड़े व हाथी सवार आदि दिखाए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं मिले हैं? फर्श पर, मुंडेर पर, छत व दीवारों पर और गुफाओं के द्वार पर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दीवार व छत पर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये TGT के 2010 और ये क्वेश्चन TGT के 2010 में आया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड या बिहार? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे साफ ही दिया है, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद है। ये सब चीज़ें तो बिल्कुल याद होंगी आप लोगों को। जो लोग नए पढ़ रहे हों, नया कर रहे हों, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल लर्न हो जाए। यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? मनोरंजन घोष ने की थी। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मनोरंजन घोष ने। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि होशंगा मनोरंजन घोष ने किया था। ऐसे करके एक राइम टाइप बना के या कोई ऐसा वाक्य बना के आप इसको लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आदमगढ़ की पहाड़ी पर बने लगभग 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 77। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 30, 600। तो राइट आंसर इसका 600 हो जाएगा। राइट आंसर इज B, 600। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लगभग 600 गुफाएं हैं और 1958 में वाकाडकर ने इसकी खोज की थी। भारत में सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक कालीन चित्र भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं और 275 गुफाओं में अभी भी चित्र पाए जाते हैं। भीमबेटका की गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? बैगनी, हरा, पीला, लाल? तो राइट आंसर इसका लाल हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत बार ये पढ़ा है कि भीमबेटका के चित्रों में लाल रंगों का यूज़ हुआ है और 275 गुफाओं में चित्र अभी भी उपलब्ध हैं। और वाकाडकर ने इसकी खोज 58 में की थी, 1958 में। ये चीज़ें बार बार रिपीटेड है क्योंकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगी। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। होशंगाबाद
क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के, प्राचीन काल के, मध्यकाल के, आधुनिक काल के। तो होशंगाबाद में जो चित्र हैं वो प्रागैतिहासिक काल के चित्र। राइट आंसर इज ए। ठीक है, इसका भी बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि सब कुछ बता ही दिया है मैंने। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 30, 600। फिर वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड है क्योंकि बार बार आया है, इस वजह से रिपीट किया गया है। तो 2004 के पीसीटी में आया था, तो 600 गुफाएं हैं। वाकड़कर ने की थी, 275 गुफाएं हैं, और 1958 में इसे खोजा गया था। ठीक है, तो ये हो गए 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जल्दी लेके आऊँगी, तब तक के लिए आप लोग से बाय बाय करूँगी। और आप लोग पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से। कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, तो मैं कंटिन्यूअस इसको बनाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।